हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गिट के ऊपर। दोस्तों, गिट एक ऐसी चीज है जो अगर आप डेवलपमेंट फील्ड में आना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप टीम में वर्क करना चाहते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आप कुछ भी जो डेवलपमेंट से रिलेटेड आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गिट की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली आप अगर कोई स्मॉल प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं ना अपने सिस्टम के अंदर, तो भी आपको गिट की जरूरत है। क्यों जरूरत है वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं गिट है क्या। तो बेसिकली गिट दोस्तों एक ऐसी चीज है कि लेट्स से कि आपने कोई कोड लिखा, ठीक है, आपने एक प्रोग्राम पूरा बना दिया। अब सपोज करिए कि आपका सिस्टम करप्ट हो गया, ठीक है, या आपका वो फाइल जो थी आपसे धोखे से आपका कोई दोस्त आया, या कोई वायरस आया, या आपका कुछ भी, मान लीजिए वो कोड आपने कोई एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स लिख रखे हैं अपने कोड के अंदर, और धोखे से बाय मिस्टेक एक स्टेटमेंट उसके बीच में से डिलीट हो गया, या मान लीजिए पूरी फाइल ही डिलीट हो गई। तो गिट एक ऐसी चीज है जो आपकी हेल्प करती है आपके कोड बेस को संभाल के रखने के लिए, ठीक है। वो ट्रैक करेगी कि लेट्स से कि मैंने एक कोड बनाया, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको गिट गिट रिपोजिटरी में अपना सेव कर दिया, ठीक है। अभी हम ज्यादा डीप में नहीं जाते, बेसिकली लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। मैंने उसको गिट रिपोजिटरी में सेव कर दिया, ठीक है। अब सेव करने के बाद क्या हुआ कि भाई आगे चलकर किसी ने मेरे कोड से छेड़छाड़ कर दी, ठीक है, या मेरे ही कारण धोखे से उसमें कोड में कोई दिक्कत हो गई। अब क्या होगा, अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या गलती कर दी जिसकी वजह से मेरे कोड में बग्स आ रहे हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, आप डेवलपमेंट फील्ड में हैं, डेवलपमेंट करते हैं, कोई ऐप बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कुछ भी एक वेबसाइट बना रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ होता होगा कि भाई मैंने तो कल ठीक ठाक बनाई थी, आज ये बग कहाँ से आने लग गए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने गिट रिपोजिटरी से पूछ सकते हैं कि भाई मैंने ये जो कोड है इसमें क्या ऐसा चेंज हो गया जो मैंने लास्ट पुश करा था। पुश से मतलब आप बेसिकली अभी सेव समझ लीजिए, ठीक है। तो लास्ट जो कोड मैंने सेव करा था उससे इस कोड में जो अब करेंटली मेरे पास कोड है उससे क्या चेंज हो गया जो मेरे ये एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। बेसिक आप समझ रहे हैं कि मेरे अपने एक गिट की रिपोजिटरी बना ली, ठीक है, आर बना ली। इसको आप ऐसा समझ लीजिए एक बेसिकली फोल्डर है, ठीक है। और ये मेरा कंप्लीट कोड है जिसपे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने अब क्या करा, मैंने जो ये था मेरा कोड था इसको मैंने सेव करा, अपनी गिट रिपोजिटरी में सेव कर दी। अगले दिन मैंने अपना सिस्टम खोला और मैंने उस कोड को दोबारा रन करके देखा कि मैं देखता हूँ कि ठीक काम कर रहा है या नहीं। अब उसमें कुछ मान लीजिए 3 एरर्स आने लग गए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं चेक कर सकता हूँ इससे, मैं अपनी रिपोजिटरी से पूछ सकता हूँ कि भाई रिपोजिटरी, बेसिकली मैं गिट से पूछूंगा कि मेरे जो रिपोजिटरी मैंने कोड सेव करा था उससे मैच करके बताओ कि क्या जो मेरा ये करंट कोड है वो चेंज तो नहीं हो गया, ठीक है, या इसमें जो चेंजेस हैं वो क्या चेंज है। तो ठीक है, तो वो चेंज कहां से आकर हो सकते हैं, हो सकता है कोई आपका दोस्त चेंज कर गया, कोई आपके घर में कोई बच्चा उसने कोई कोड चेंज कर दिया, या आपसे बाय मिस्टेक कोई सेमीकोलन या कुछ ऐसा कोड मिस हो गया, ठीक है। तो आप इससे पूछ सकते हैं क्योंकि आप मान लीजिए अगर आप 30 लाइन का कोड है, 300 लाइन का कोड है, तो आप एक बार को बग रिजॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मानिए 3 लाख लाइन का कोड है, 30,000 लाइन का कोड है, 3 लाख लाइन का कोड है, तो उसको आप बग खुद देखने जाएंगे अगर मैन्युअली के कौन सा सेमीकोलन मेरा रह गया था, कौन सा कॉलन मेरा रह गया था, तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला। तो उसके लिए हमारे पास गिट होता है, ठीक है। तो गिट ये आपके पास हमने समझा दिया। अब बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं गिट का क्या होता है ताकि आपको और समझ में आए, ठीक है। तो ये होता है लोकल और रिमोट। तो अभी के लिए रिमोट को आप भूल जाइए, ठीक है, रिमोट जैसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ मत समझिए। आप पहले ये समझिए, ये अगर आप समझ गए ना तो आपके गिट की बहुत ज्यादा बेसिक क्लियर हो जाएंगे, मतलब 90% आपका काम हो गया। ये बस कुछ नहीं है, ये रिमोट का मतलब है ऑनलाइन, अपने जो ऑफलाइन कोड है उसको ऑनलाइन सेव करना है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी मतलब नहीं है इसका। और अब लोकल की हम बात करते हैं। अब लोकल की क्या बात होगी, क्या होता है, हमारे पास 3 चीजें होती हैं, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और लोकल रेपो, ठीक है। अब क्या क्या होते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी ये वो जगह है जहां पर हम अपना कोड लिखते हैं। लेट्स से कि मैंने एक फोल्डर बना रखा है जिसमें मैं अपने वेबसाइट का होम पेज, उसका कॉन्टेक्ट अस पेज और भी जितने भी पेजेस हैं वो सब डिजाइन कर रहा हूँ, कोड कर रहा हूँ उनको, ठीक है। तो वो मेरा वर्किंग डायरेक्टरी है। बेसिकली जैसे आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, एक ऐसी डायरेक्टरी, एक ऐसा प्लेस जहां पर हम वर्क कर रहे हो, ठीक है, जहां पर हम काम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। अब ये रेड मार्क्स को आप इग्नोर करिए, बस अभी इन 3 कॉलम को समझिए। अब स्टेजिंग एरिया क्या होता है, स्टेजिंग एरिया एक ऐसा है, अब ऐसा मान के चलिए कि मेरे ये वर्किंग डायरेक्टरी है, ये मेरी रेपोजिटरी है। अब इसको मैं इस तक लेके जाना है, और मान लीजिए आप इसको ऐसा समझिए बीच में एक खाई है, ये बीच में एक नदी है, एक समुद्र है,
मुझे इसको इस वर्किंग डायरेक्टरी से रिपोजिटरी में लेके जाना है। कैसे लेके जाऊंगा? बीच में मेरा ये जो है इसको मैं बोलता हूँ स्टेजिंग एरिया। ठीक है, स्टेजिंग एरिया। और इसके थ्रू ही मेरा जो रिपोजिटरी है, जो मेरा वर्किंग डायरेक्टरी से कोड है या कोई भी एक फाइल्स हैं, वो मेरी रिपोजिटरी में इसके थ्रू ही जाती हैं। ठीक है, इससे होकर ही जाती हैं। तो मतलब वर्किंग डायरेक्टरी से यू विल हैव टू पुश योर कोड इनटू द स्टेजिंग एरिया, और स्टेजिंग एरिया से आपका कोड जाएगा रिपोजिटरी के अंदर। ठीक है, तो ये एक वन वे प्रोसेस नहीं, सॉरी वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये टू स्टेप प्रोसेस है। पहले आपका जो भी आपका डेटा होगा, बेसिकली जो भी आपका कोड होगा या जो भी आपकी फाइल्स होंगी, वो स्टेजिंग एरिया में जाएंगी, और स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी में जाएंगी। ठीक है, लोकल रिपोजिटरी का मतलब आपके सिस्टम के अंदर जो रिपोजिटरी है। अभी ऐसा होता क्यों है? बेसिकली इसलिए होता है कि हम मान लीजिए मैं कुछ को मैंने कोड लिखा और मैंने उसको सीधे मान लीजिए स्टेजिंग एरिया कुछ होता ही नहीं, और मैं डायरेक्ट उसको रिपोजिटरी में फिक्स कर देता। अब बाद में मुझे पता चला कि अरे यार, धोखे से कुछ गलत फाइल्स जो हैं वो रिपोजिटरी में चली गई हैं, तो उनको फिर मेरे को डिलीट करना पड़ता। तो इससे पहले कि मैं उनको डिलीट करूं, मतलब बार बार ये प्रोसेस करूं, तो गिट आपको क्या बेनिफिट देता है कि भाई पहले जो है वो आप अपने स्टेजिंग एरिया में स्टोर करिए, कि भाई यहाँ से मेरी वर्किंग डायरेक्टरी मैंने ये कोड करा, उसको मैंने स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल दिया, और लास्ट में धीरे धीरे कर कर मैं कोड करता गया, स्टेजिंग एरिया के अंदर डालता गया, और लास्ट में मैंने अपने पूरे स्टेजिंग एरिया को रिपोजिटरी में कर दिया, जब मैं पूरा इंश्योर कर लिया मैंने कि हाँ, जो मैंने कोड लिखा है वो ठीक से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों हो गई। और रेपोजिटरी क्या होती है? रेपोजिटरी तो मैंने आपको बता दिया, गिट की फाइल्स। बेसिकली गिट का एक डेटाबेस समझ लीजिए इसको, एक डेटाबेस है जिसमें वो आपके सारी फाइल्स को, जितने भी कोड हैं, आपकी टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, उन सबको स्टोर कर कर रखता है रिपोजिटरी के अंदर, जिससे जो मैंने आपको बताया था कि हम मैच कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो ये तीन आपको समझ में आई। अभी हम इनकी रेड जो ये मार्क्स है ना, इनको समझते हैं, ये भी काफी ज्यादा जरूरत है। आप बेसिकली अपनी वर्किंग डायरेक्टरी जिसमें आप कोड लिख रहे हैं, अपना फाइल लिख रहे हैं, आप इमेजेस बना रहे हैं, फोटोशॉप से इमेजेस बना रहे हैं, तो उस वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में ले जाने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है गिट ऐड। तो जब आप गिट ऐड लिखेंगे तो आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी की फाइल्स होंगी वो उठाकर स्टेजिंग एरिया में रख दी जाएंगी। ठीक है, अब स्टेजिंग एरिया से आपको रिपोजिटरी के अंदर रखनी है, तो आपके पास होती है गिट कमिट। ठीक है, सो अगर आपकी कोई फाइल्स है, उनको आपको स्टेजिंग एरिया के अंदर लेके जाना है लोकल रिपोजिटरी से, तो आपको गेट ऐड यूज करनी है, उसके बाद गेट कमिट। इस सबको मैं प्रैक्टिकल कर कर दिखाऊंगा आपको, कमांड लिखकर कैसे कैसे वर्क कर रही है, तो टेंशन नहीं लेना अगर आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और अगर मेरे को ये जो है लोकल रिपोजिटरी है, उससे बेसिकली जो हमारी गिट होती है ना, वो एक ट्री की फॉर्म में वर्क करती है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया मेन ब्रांच। ठीक है, मेन ट्री जो है मेरा वो ये है। अब मेरे को लगा कि भाई मान लीजिए मैं एक सॉफ्टवेयर पे वर्क वर्क कर रहा हूँ, लेट्स से व्हाट्सएप पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप पे वर्क कर रहा हूँ, और व्हाट्सएप पे मेरे को एक फीचर लगना है चैट का। चैट का जैसे ही मेरे को फीचर डालना है, तो मैंने अपनी टीम से बोला कि भाई तुम लोग चैट पर वर्क करो, और जो मेरी मेन ब्रांच है ना, जो मेरा मेन सॉफ्टवेयर है, उससे एक ब्रांच अलग निकाल लेना। ठीक है, ताकि तुम यहाँ पर जो भी चेंजेस करोगे ना, तुम यहाँ पर जो भी फीचर इंप्लीमेंट वगैरह करोगे, वो मेरी मेन पर रिफ्लेक्ट अभी नहीं होने चाहिए। तो क्योंकि समझिए कि अगर मान लीजिए इसने कोई फीचर इंप्लीमेंट करा, और मेरी मेन जो व्हाट्सएप है वो मेरे यूजर्स चला रहे हैं, इसने मेरी चैट का फीचर जो है इंप्लीमेंट कर दिया मेरी टीम ने, और मैं इसको अलग ब्रांच पे करने के बजाय मेन ऐप पे ही वर्क कर रहा हूँ, और इस फीचर में बहुत सारे बग्स भी हैं, और मैंने मेन ब्रांच, मेरी जो मेन एप्लीकेशन है उस पर ही ये फीचर डाल दिए डायरेक्टली। ठीक है, विदाउट टेस्टिंग मैंने उसको डाल दिए, तो मेरे जो यूजर हैं वो, उनको ये फेस करना होगा, ये दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या करा, गिट ने क्या करा, बेसिकली रिपोजिटरी से आप एक नई ब्रांच ले लो। ठीक है, और उसको हम बोल देते हैं लेट्स से चैट ब्रांच। ठीक है, चैट ब्रांच। अभी इसमें क्या होगा, इस ब्रांच में बेसिकली जैसे हम फंक्शन यूज करते हैं ना, उसी की तरह से, तो इसमें चैट का सारा काम अलग से होता रहे। ठीक है, और चेकआउट क्या करता है, चेकआउट ब्रांच स्विचिंग करता है। ठीक है, अब लेट्स से कि एक ट्री के अंदर चैट भी है, एक है कॉल, ठीक है, एक है मीडिया शेयरिंग, एक है डीपी, ठीक है, पिक्चर सेलेक्ट वगैरह करने की ब्रांच। तो मेरे को अब चैट ब्रांच से मेरे को स्विच करना है, मैं देखना चाह रहा हूँ कॉल का फीचर कैसा लग रहा है, तो मैंने चैट से चेकआउट कर लिया अपनी कॉल में। ठीक है, तो हम बेसिकली स्विच कर रहे हैं, चैट से कॉल में स्विच करने के लिए चेकआउट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में स्विच करने के लिए चेकआउट कमांड का यूज करती है। गेट मर्ज, अब मान लीजिए
कि मैंने ये चैट का फीचर जो है वो बहुत बढ़िया बना दिया मेरी टीम ने। अब मैं चाहता हूं कि इसको मेरी मेन ऐप में मर्ज कर दिया जाए, तो आई विल यूज मर्ज। चैट ब्रांच को मेन ब्रांच में मर्ज कर दो। जैसा नाम है बहुत उसी की तरह समझना है, जो नाम है वही काम है, ठीक है। उसी तरह से हम काम करते जाएंगे। अब ये बात हो गई, अब मेन है हमारी, अब ये बात हो गई, अब मेन है हमारी रिमोट जो कि हमारी ऑनलाइन है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब जैसे हमारी रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी में पहले तो आपको वर्किंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी में कोड लाना ही पड़ेगा, और उस कोड को अब मुझे ऑनलाइन भेजना है, तो मैं उसको पुश कर दूंगा। मेरे कोड को मैंने पुश करा, और वो ऑनलाइन जो मेरी रिपोजिटरी है, ऑनलाइन रिपोजिटरी हमारे पास होती है, गिटहब होता है, ठीक है, एक बिट बकेट होता है आपके पास। उस तरह से हमारी एप्लीकेशन होती है काफी सारी जो हमें हमें ऑनलाइन रिपोजिटरी गिट की देती हैं। तो मैंने पुश करा, और मैंने रिपोजिटरी में अपना कोड को जो है पुश कर दिया, बेसिकली ऐड कर दिया रिमोट में, ताकि उसको मैं कहीं पर भी यूज कर सकूं ऑनलाइन। और एक होती है पुल कमांड। अब मान लीजिए आपने देख सुना भी होगा ओपन सोर्स जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब मैंने कोई एक प्रोजेक्ट देखा, अब मैं अपने लिए नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कोई प्रोजेक्ट देखा, मुझे लगा कि भाई इस प्रोजेक्ट में, इस एप्लीकेशन में जो गिट पर पड़ा हुआ है ऑलरेडी ऑलरेडी गिटहब पर, तो मुझे लगा उसमें मेरे को कुछ चेंज कर सकता हूँ, उसमें कुछ अपग्रेडेशन मैं कर सकता हूँ, ठीक है। या आपकी टीम में कोई एक फीचर है, तो उसने भाई आपकी टीम ने बोला कि भाई तुम्हें इस फीचर पे काम करना है, लेकिन उससे पहले जो कोड है वो तुम्हें अपने सिस्टम में तो लेकर आना होगा ना। अब मान लीजिए एक कंपनी में, एग्जांपल के लिए हम अपनी वही ले लेते हैं, व्हाट्सएप में ऐप बनी हुई है पूरी तरह से। अब मान लीजिए आपने व्हाट्सएप ज्वाइन कर लिया, आपको ऑफर लेटर मिल गया, आपने ज्वाइन कर ली। अब व्हाट्सएप का जो भी कोड है वो आपको अपने सिस्टम पर तो लेके आना होगा ना, तभी तो आप उसमें और चेंजेस वगैरह कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो वो वाला कोड उनकी ऑफिशियल रिपोजिटरी से, ऑनलाइन रिपोजिटरी से, रिमोट रिपोजिटरी से अपने लोकल रिपोजिटरी में लाने के लिए आपको गिट पुल कमांड का यूज करना होता है, ठीक है। तो ये वही आपकी बात गिट रिमोट की। बेसिकली हम इस वीडियो में खाली गिट की बात करेंगे। गिट रिमोट जो गिटहब की बात है वो हम किसी अगली वीडियो में करेंगे, बट आज हम खाली गिट की बात करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल क्रोम पर और डाउनलोड कर लेते हैं अपने गिट को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं गिट हब डाउनलोड, ठीक है, गिटहब डाउनलोड। और जो सबसे पहली लिंक आएगी ना आपको, उस पर जाना है, ठीक है। या ये तो आपकी सिंपल कोलैबोरेशन फॉर डेस्कटॉप, तो ये तो आपकी है डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप, तो आपका जीयूआई एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। बट हमें जीयूआई पे वर्क नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें तो अपनी टर्मिनल का यूज करते हुए कमांड से वर्क करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम डाउनलोड्स गिट कर वेबसाइट है गिट की ऑफिशियल, गिट SCM। अगर आप चाहते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वैसे तो इसका, ताकि आप जाकर देख लें। तो उसके बाद अगर आपका मैक ओएस है, लिनक्स है, विंडोज है, कोई भी जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप जाकर कर सकते हैं। मेरा विंडोज है तो मैं डाउनलोड विंडोज करूंगा, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली अपनी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा लोड होगा और ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। अब मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करता हूँ, और जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा कर सॉफ्टवेयर एक आपको मिल जाएगा, गिट 2.3 64 बिट। तो एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है, राइट क्लिक करते ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो जाएगी, और यस क्लिक कर देना आपको। उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, बस आपको नेक्स्ट करते जाना और ये ऑटोमेटिकली खुद ही इंस्टॉल कर देगा पूरे सिस्टम में, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना तो काफी इजी है, तो बस ये आपकी प्रोसेस लोड होगी और आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल हो गया है। अब मैंने लॉन्च गिट बैश पे क्लिक कर दिया और उसके बाद मैं फिनिश करूंगा, तो ये मेरा गिटहब जो है वो हो गया है। इंट्रोडक्शन पेज बेसिकली खुल गया है, इसकी जरूरत नहीं है तो इसको क्लोज कर देते हैं, और मेरी गिट बैश भी ओपन हो गई, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं अभी, मैं आपको एक मैंने एक फोल्डर बना रखा है, बेसिकली एम्प्टी फोल्डर है। आप अपने फोल्डर में जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए मेरी ये बेसिकली जो अब मैं जो करने वाला हूँ वो वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैं राइट क्लिक करा, गिट बैश हेयर। आप जीयूआई पे वर्क कर सकते हैं, बट जीयूआई पे हम वर्क नहीं करेंगे क्योंकि वो इतनी ज्यादा हमें कमांड्स वगैरह ज्यादा मजा नहीं आता, बेसिकली वो वाली फील नहीं आती। तो हम गिट बैश पर वर्क करेंगे, ठीक है, गिट बैश। और इसमें हमने क्या करा, अब हम इसमें लिखते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो अब हम इसमें लिखेंगे गिट इन इट। अब गिट इन इट कमांड क्या है, बेसिकली ये इनिशियलाइज कर देगी एक नई रिपोजिटरी को, ठीक है, एक नई रिपोजिटरी को इनिशियलाइज कर देगी आपके सॉफ्टवेयर, आपके बेसिकली फोल्डर में। तो गिट इन इट जैसे ही मैं करूंगा तो इसमें लिखा गया इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन dgit.it। ये बेसिकली मेरा फोल्डर का यूआरएल है।
तो अगर आपका कुछ और है तो कुछ और होगा, ठीक है। तो ये मेरी यहाँ पर हो गई है, डॉट गेट की फाइल यहाँ पर जनरेट हो गई है। बेसिकली ये एम्प्टी फोल्डर है, तो हमको ये शो नहीं होती क्योंकि हिडन फाइल्स होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं गिट बेस पर जाता हूँ और देखता हूँ गिट स्टेटस। गिट स्टेटस कमांड होती है जो आपको स्टेटस बताती है कि आपकी गिट का स्टेटस बेसिकली है क्या। तो इसमें लिखा गया ऑन ब्रांच मास्टर, मतलब मास्टर ब्रांच है, नो कमिट्स येट, नथिंग टू कमिट, रिपोजिटरी सॉरी क्रिएट कॉपी फाइल एंड यूज गिट dd टू ट्रैक। तो बेसिकली अभी हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है, तो ये इसने बोल दिया कि ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट और नथिंग टू कमिट, कुछ कमिट करने के लिए भी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, मैं पहले इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, न्यू टेक्स्ट फाइल, और इसका नाम रख देते हैं हेलो। अब हेलो में हम क्या पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने नई फाइल क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा गिट स्टेटस लिखता हूँ। इसमें आपको दिख रहा होगा ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट अनट्रैक्ड फाइल। और बेसिकली ये क्या बोला है, एक फाइल है, एक hello डॉट टीएक्सटी कर एक फाइल आपने बनाई है जो अभी तक ट्रैक नहीं हो पा रही, अनट्रैक्ड फाइल है। क्या मतलब उसका, जैसे मैंने आपको समझाया था कि अभी वो फाइल जो है वो बेसिकली वर्किंग डायरेक्टरी में है, लेकिन लोकल रिपोजिटरी उसको ट्रैक नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी वो स्टेजिंग एरिया तक में नहीं आई है। स्टेजिंग एरिया में आ जाएगी तो वो उसको ट्रैक कर पाएगी। तो स्टेजिंग एरिया में लाने के लिए क्या करते हैं, स्टेजिंग एरिया में लाने के लिए हम बोलेंगे गिट एड हेलो सॉरी हेलो डॉट टीएक्सटी और मेरी फाइल ऐड हो गई, ठीक है। अभी आपको मैसेज नहीं दिखा, बट अब आपको पता चलेगा कैसे वो ऐड हुई। गेट स्टेटस जब मैं करूंगा तो देखा ये अभी फाइल रेड थी, अब ये फाइल ग्रीन हो गई है। बेसिकली रेड फाइल इज डिनोटिंग कि वो फाइल अभी तक स्टेजिंग एरिया में भी नहीं आई है, मतलब वो एक वर्किंग डायरेक्टरी में अभी तक पड़ी हुई है। और ग्रीन फाइल मतलब स्टेजिंग एरिया में तो आ गई है, बट वो अभी हमारे पास बेसिकली रेपोजिटरी में नहीं आई है। तो इसमें क्या मैसेज आया, ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स हियर, चेंजेस टू बी कमिटेड। पहले क्या रहा था, अनट्रैक्ड फाइल, अब चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब अब रिपोजिटरी गिट रिपोजिटरी बेसिकली उसको ट्रैक तो कर पा रही है, बट वो अभी तक कमिट नहीं हुआ है, ठीक है। अब आपको एक कमांड और कमांड दिख रही होगी, यूज गिट rm माइनस माइनस कैस्ट और फाइल का नेम टू अनस्टेज। अब ये क्या करेगा, मतलब स्टेजिंग एरिया में आपकी फाइल है, मैं आपको इधर समझाता हूँ। स्टेजिंग एरिया में पहले जो मेरी लोकल रिपोजिटरी है वहां से फाइल उठकर स्टेजिंग एरिया में आ गई है। अब आपको लगता है कि भाई गलत आ गई ये फाइल, ये स्टेजिंग एरिया में नहीं आनी चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज दिस कमांड, क्या, गेट rm माइनस माइनस कैशेड और उसके बाद हम लिखेंगे हेलो डॉट टीएक्सटी, ठीक है। और इसने क्या करा, इसने बेसिकली रिमूव कर दी स्टेजिंग एरिया से, मतलब अब इसने मेरी फाइल को स्टेजिंग एरिया से दोबारा वर्किंग डायरेक्टरी में भेज दिया। तो अब मेरा स्टेटस क्या आना चाहिए, आई होप आपने अंदाजा लगा लिया होगा। तो स्टेटस आना चाहिए अनट्रैक्ड फाइल, ठीक है। तो आ गया अनट्रैक्ड फाइल, ठीक है। तो अब हम दोबारा इसको गिट ऐड करते हैं, ऐड हो गई। और उसके बाद हम स्टेटस देखेंगे तो हमें लिखा आएगा चेंजेस टू बी कमिटेड। अब हमें चेंजेस को कमिट करना, मतलब हमें अपनी फाइल को लोकल स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी के अंदर डालना। कैसे करेंगे उसको, उसके लिए हम क्या करेंगे, गिट कमिट। अब हमें क्या करना होता है, हमें माइनस एम लिखना होता है। माइनस एम का मतलब एक हमें मैसेज देना होता है। क्योंकि क्यों देना होता है, देखो जब हम कमेंट लिखते हैं ना, जैसे मैंने एक कमेंट करा, दो कमेंट करे, तीन कमेंट करे। अब मैं मतलब मान लो मैंने 100 कमेंट कर दी। अब मेरी टीम मेंबर गया, उसने देखा कि भाई ये कमेंट तो 100 हो गए, बट क्यों हुए, कारण क्या है ऐसा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने पहला कमेंट करा, मैंने लिख दूंगा इसमें एडेड चैट फीचर, रिमूव बग्स। इस तरीके से एक मैसेज दे दूंगा ताकि उसको समझ में आए, किसी को भी समझ में आए, या मुझे ही मान लीजिए मैं 1 साल बाद अपनी रिपोजिटरी को देख रहा हूँ तो मुझे पता हो कि ये कमिट मैंने क्यों करा था, उसका सारे मैसेज मेरे को पता हो। सबका बेसिकली हमें एक मैसेज देना होता है कि इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो मैं इसके लिए अभी बोल देता हूँ फर्स्ट कमिट, क्योंकि मेरा फर्स्ट कमिट है, सॉरी कम ही लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, चलो फर्स्ट कमिट। तो इसमें क्या लिखा है, मास्टर रूट कमिट फर्स्ट कमिट, वन फाइल चेंज्ड, जीरो इंसर्शन, जीरो डिलीशन, क्रिएटेड मोड हेलो डॉट टीएक्सटी, ठीक है। अब मैं इसका स्टेटस देखूंगा अगर, तो ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, ठीक है। होप आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो मेरी अब रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी एक चीज होती है बेसिकली,
हमारे पास एक कमांड होती है कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग क्या मतलब है? कॉन्फ़िगरेशन। तो मान लीजिए कि भाई ये कमिट तो हो रहे हैं। अब मैं आपको गेट लॉग दिखाता हूँ। लॉग क्या मतलब? हिस्ट्री। जो जो आपने कमांड रन करी है गेट के अंदर, उनकी सबकी हिस्ट्री दे दी। तो मैंने ये क्रिएट करी है, एक कमिट करी है बेसिकली, एक लास्ट कमिट करा है। और किसने करा है वो? ये मेरे ऑथर का नाम है ध्रुव गोयल, और मेरी ईमेल आईडी बेसिकली आ गई है। अब हम क्या करते हैं, और इसमें इसके साथ ही साथ मेरा मैसेज भी लिखा यहाँ पर दिख गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो ऑथर है ना, इसमें ध्रुव गोयल की जगह पर लिखा है राजू राम। ठीक है, राजू राम लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, गिट कॉन्फ़िग। ठीक है। और उसके बाद मेरे को यहाँ पर लिखना होता है यूजर डॉट नेम। ठीक है, यूजर डॉट नेम इक्वल टू राजू हो रहा। ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक फाइल को और जो है क्रिएट करता हूँ। ठीक है। इसमें न्यू, या इसमें एक काम करता हूँ, आपको और कुछ दिखाता हूँ। हेलो में मैंने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और इसको सेव कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक सेकेंड। गेट स्टेटस। अब इसमें क्या लिखा है, चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट। मतलब हमने पहला क्या लिखा था, देखो पहले लिखा आया था सिंपल हेलो डॉट टीएक्सटी। ठीक है, हेलो डॉट टीएक्सटी। और अब क्या आया, अब आया मॉडिफाइड हेलो डॉट टीएक्सटी। मतलब हेलो डॉट टीएक्सटी जो है वो हमारे पास है तो सही, बट वो अब मॉडिफाइड हो गई है। ठीक है, तो मॉडिफाइड हो गई है, तो अब मैं क्या करूंगा, गिट ऐड। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे मैं क्या लिख रहा था, पहले मैंने क्या लिखा था, गिट ऐड जो मैंने कोट्स में हेलो डॉट टीएक्सटी। अब मान लीजिए मेरी जो मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ उसमें मेरी 1000 फाइल्स हैं। तो क्या मैं ऐसे करूंगा, हेलो 1.txt, फिर इसको ऐड करूंगा, फिर 2.txt को ऐड करूंगा, फिर 3.txt को ऐड करूंगा, 1000 टाइम करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -a, मतलब गेट ऐड जितनी भी फाइल में चेंज हुआ है, ऑल फाइल शुड बी स्टेज्ड। ठीक है, गेट ऐड -a। तो अब मेरी सारी फाइल स्टेज हो गई है। अब मैं स्टेटस जब चेक करूंगा तो लिखा आएगा मॉडिफाइड हेलो डॉट टीएक्सटी। ठीक है, बेसिकली ग्रीन हो गया, इसका मतलब स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है। और उसके बाद मैं कमेंट करूंगा, गेट कमिट -m -m अपडेटेड कमिट, अपडेटेड कमिट। और ये फाइल, अब मैं क्या करता हूँ, गेट लॉग, और मेरा लिखा आ गया अपडेटेड कमिट। ठीक है, और ऑथर कौन है? ओके, तो ऑथर का नाम इसमें इक्वल टू आ गया, क्योंकि मैंने एक गलती कर दी। मैंने इसमें यूजर नेम इक्वल टू लिख दिया, बट इसमें इक्वल टू नहीं आता है। ठीक है, सॉरी, माय मिस्टेक। तो अब मैं इसको बेसिकली आप ये चीज देख सकते हैं, मैं और इस चीज को अलग से बता देता हूँ कि अपडेटेड कमिट, आपका कमिट अपडेट हो गया, नया कमिट। और आप एक चीज देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ कमिटेड मैसेज आ रहे हैं, मतलब स्टेजिंग एरिया से जो आपका वर्किंग डायरेक्ट सॉरी रिपोजिटरी में जो चेंजेस हो रहे हैं, सिर्फ वही आपके लॉग्स में दिख रहे हैं। आप लोकल रिपोजिटरी वर्किंग डायरेक्टरी से, आप बेसिकली वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में जो भी चेंजेस कर रहे हैं ना, वो गिट लॉग में नहीं आ रहे, क्योंकि वो उसको गिट से आपको उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो लॉग में नहीं आएंगे। गिट config config यूजर डॉट नेम इक्वल टू नहीं आना सर, राजू राम। ठीक है, और अब मैं देखता हूँ गेट यूजर डॉट नेम। ठीक है, तो गेट config यूजर डॉट नेम मैंने करा, तो इसमें लिखा आ गया राजू राम। ठीक है, तो मेरा बेसिकली नेम चेंज हो चुका है अब यूजर का। ठीक है, तो इस तरीके से गेट config। और आप अगर आप ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो गेट config यूजर डॉट ईमेल, और लिख दीजिए abc@123.com। ठीक है, ऐसा करेंगे तो आप देख सकते हैं गेट config यूजर डॉट ईमेल जब लिखेंगे तो आपका ईमेल भी अपडेटेड हो गया। इसी की तरह से अगर आप मानते हैं कि भाई मेरा सिस्टम है, इसमें जो भी चेंज करने वाला हूँ सिर्फ मैं ही करने वाला हूँ, तो सारे प्रोजेक्ट के लिए यूजर और यूजर नेम वो एक ही रहेगा। तो आप लिख सकते हैं गेट config ग्लोबल। ठीक है, और यूजर डॉट नेम जब लिखेंगे तो उसके बाद आपका जो बेसिकली ग्लोबल हो जाएगा, वो हो जाएगा ध्रुव गोयल। मैं अपना नाम कर देता हूँ कि सारे फोल्डर में ही आएगा। और एक चीज और, ग्लोबल में माइनस माइनस और ऐड होता है। ठीक है, ये कुछ कमांड्स होती हैं वो हमें यूज करनी होती है। तो अब अगर मैं देखूंगा कि गिट config यूजर डॉट नेम, तो राजू राम आएगा। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का
जो यूजर है वो राजू राम है, बट सारे प्रोजेक्ट का जो यूजर नेम है वो ध्रुव है। ठीक है, तो लोकल और ग्लोबल में आपको मतलब समझ में आएगा। ये ग्लोबल और लोकल तो आपने सी सी प्लस प्लस जावा में भी पढ़े होंगे कि लोकल को जो है प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है ग्लोबल से। ठीक है, तो ये बात हो गई। अभी तक हमने कौन कौन सी कमांड पढ़ ली, हमने कॉन्फ़िग कमांड पढ़ ली, हमने इनिट कमांड पढ़ ली, ठीक है, हमने ऐड कमांड पढ़ ली, हमने कमिट कमांड पढ़ ली, उसके बाद हमने गिट स्टेटस पढ़ ली, गिट लॉग पढ़ ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक कमांड का यूज करवाता हूँ मैं आपको, मतलब यूज क्या करवाता हूँ मैं बता देता हूँ, गिट क्लोन। ये गिट क्लोन कमांड आपको बहुत काम में आने वाली है। क्या काम में आती है, आप कोई भी रिपोजिटरी का यूआरएल गिटहब से लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप देखिए, किसी भी रिपोजिटरी में जाइए, आप मेरी रिपोजिटरी में चले जाइए, उसमें जाकर आप किसी भी का यूआरएल लीजिए, कॉपी करिए, होम डायरेक्टरी होती है उसका यूआरएल कॉपी करिए, और गिट क्लोन कर कर यहाँ पर उसको राइट क्लिक कर कर पेस्ट कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पर तो कोई और कमांड थी कॉपी। तो जैसे ही आप वो करेंगे ना, तो वो आपका पूरा प्रोजेक्ट आपके पास आ जाएगा। तो मैं इसका डेमो कर कर एक बार दिखा देता हूँ, कोई गिट की ऐसे ही रैंडम ले लेता हूँ। ये चलिए अपना ही ले ले रहा हूँ। ठीक है, डीएसए क्रैकर कर कर ये जो मेरी शीट है इसको मैंने राइट क्लिक करा। ठीक है, और गेट ये जो डिफॉल्ट पेज पर मैं आ गया, होम पेज पर, और मैंने इसको यूआरएल को कॉपी कर लिया। ठीक है, और मैं गया यहाँ पर, मैंने क्या करा, गेट क्लोन, और यहाँ पर राइट क्लिक कर कर इसको पेस्ट कर दिया और एंटर मारा। तो क्लोनिंग इनटू डीएसए क्रैकर, और ये पूरा फोल्डर जो है वो मेरे इधर मेरे को दिख गया। डीएसए क्रैकर का पूरा फोल्डर, सारे सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ मेरे पास, पूरा जो बेसिकली प्रोजेक्ट है वो मेरा कॉपी हो गया है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर देखूंगा गिट स्टेटस, तो मेरे को दिख जाएगा गिट डीएसए क्रैकर। ये जो शीट है अभी तक मेरी कमिटेड नहीं है, क्योंकि मेरी लोकल रिपोजिटरी में नहीं आई है, सिर्फ ये वर्किंग डायरेक्टरी में, रिमोट रिपोजिटरी से वर्किंग डायरेक्टरी में आई है। इसको मेरे को लोकल रिपोजिटरी में सेव करना पड़ेगा आगे के लिए। तो इसको मैं अभी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, और अब मैं जब गिट स्टेटस देखूंगा तो नथिंग टू कमिट आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब एक काम करता हूँ, इसको खोलता हूँ, फाइल में इसमें लिख देता हूँ मैं एप्पल बनाना कैट डॉग। ठीक है, इसको मैंने कर दिया, और अब मैं आपको दिखाऊंगा गेट स्टेटस, तो मॉडिफाइड हेलो डॉट टीएक्सटी आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ इसमें, मैं चाहता हूँ जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई डिफरेंस क्या है, गेट डिफ, और उसके बाद मैं इसमें एंटर मारूंगा। तो ये क्या करेगा, ये मुझे बताएगा कि hello डॉट टीएक्सटी और hello डॉट टीएक्सटी, मतलब ए एक फाइल है, बी एक फाइल है, हेलो वर्ल्ड जो आपकी फाइल है बेसिकली, नो न्यू लाइन एट द एंड ऑफ फाइल। अब ये जो मेरे ग्रीन आ रहा है ना, ये बेसिकली मेरे को बता रहे हैं कि ये जो आपके चेंजेस हुए हैं वो अकर हुए हैं, और इनको आपने अभी तक कमिट नहीं करा है। ठीक है, तो सॉरी कमिट नहीं, बेसिकली स्टेज नहीं करा है। ये आपको जो गिट डिफ कमांड होती है, गिट डिफ कमांड होती है, वो आपको बताती है कि क्या क्या जो आपके वर्किंग, जो आपकी बेसिकली वर्किंग डायरेक्टरी है वहां पर फाइल में और स्टेजिंग एरिया में, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, वर्किंग डायरेक्टरी और स्टेजिंग डायरेक्टरी। ठीक है, और अगर मैं आपको दिखाऊं गिट डिफ माइनस माइनस स्टेज्ड, तो ये मेरे को बताएगी बेसिकली कि क्या है चेंजेस स्टेज एरिया में और वर्किंग डायरेक्टरी में, सॉरी लोकल रिपोजिटरी में। तो अभी तक जैसा आपको पता है कि मेरा जो भी जितने भी चेंजेस हैं वो सब कुछ कमिटेड है। तो स्टेजिंग एरिया में जो है, जो फाइल्स हैं बेसिकली स्टेजिंग एरिया के अंदर और लोकल रिपोजिटरी के अंदर, वो दोनों सेम फाइल है, इसलिए मेरा गिट डिफ माइनस माइनस स्टेज ने कुछ भी नहीं दिया। बट अगर मैं वर्किंग डायरेक्टरी को स्टेजिंग एरिया से कंपेयर करूं, क्योंकि आप एडजेसेंट को कंपेयर कर सकते हैं सर, तो मेरे ये चेंजेस एप्पल बनाना वगैरह सब मुझे मिल जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको गिट ऐड माइनस ए कर देता हूँ, मतलब मैंने अपनी जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसको स्टेजिंग एरिया में ले आया, और अब मैं जब गिट स्टेज करूंगा तब मेरे को ये दोबारा दिख जाएंगे कि अब मेरे, आपको पता है कि मैंने जो भी अपने चेंजेस थे वो वर्किंग डायरेक्टरी से मूव कर कर स्टेजिंग एरिया में ला दिए। अब मैं जब इन दोनों में चेंजेस देख रहा हूँ तो मुझे ये जो ओरिजिनल चेंजेस है वो दिखेंगे। और अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं, गिट डिफ करके दिखाऊं, तो मुझे कोई भी चेंज नहीं दिखे, क्योंकि मैंने अपने सारे को स्टेजिंग एरिया में, मतलब स्टेजिंग एरिया और मेरा वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो दोनों सेम है। ठीक है, तो इन आपको समझ में आएगा गिट डिफ और गिट डिफ माइनस माइनस स्टेज।
इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, माइनस माइनस स्टेज का मतलब जो स्टेजिंग एरिया को रिपोजिटरी से कंपेयर करे, और जो सिंपल डिफ जो हमारी नॉर्मल को जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसको स्टेजिंग एरिया से कंपेयर करे। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिंपल कमेंट कर देता हूँ और मैसेज डाल देता हूँ। तो 5 इंसर्शन हुए हैं, 1 फाइल चेंज्ड, 5 इंसर्शंस 1 डिलीशन। 1 डिलीशन बेसिकली हमारा जो हमने डिलीट करा था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कमांड्स हमने बात करी। अब हम बात करते हैं स्टेटस वगैरह ये सब की हम बात कर ली थी, कमिट वगैरह की सबकी हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं ब्रांच की, जो मैंने आपको चैट और वो सब बताया। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ मैं कौन सी ब्रांच पर हूँ, तो मैं लिखूंगा गेट ब्रांच, तो ये मुझे बता देगा मास्टर। ठीक है, अब ये स्टार जो दिख रहा है ना वो आपको करंट ब्रांच दिखाता है। तो ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ गेट, मैं लिख देता हूँ ब्रांच और मैं लिख देता हूँ इसको 1। तो मेरी अब मैं जब देखूंगा गेट ब्रांच तो मुझे दिखाएगा ये सारी लिस्ट। 1 एक ब्रांच है और एक मास्टर है, और मास्टर जो ब्रांच है उस पर मैं करेंटली हूँ, मतलब मास्टर और ग्रीन है पहली बात तो, और उसके बाद स्टार है, तो मतलब करंट ब्रांच मेरी मास्टर है। अब मैं क्या करता हूँ गेट चेकआउट 1 स्विच टू ब्रांच 1। अब मैं ब्रांच मेरी स्विच हो गई है। अब मैं जब आपको दिखाऊंगा गेट ब्रांच तो मेरे को लिस्ट दिखेगी, 1 मेरा ग्रीन हो चुका है, उसके आगे स्टार है, मतलब ये दोनों ब्रांच है मेरी, और मेरी जो स्टार है वो बेसिकली 1 के ऊपर, मतलब अभी मैं करेंटली 1 के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, आपको इधर भी दिख सकता है। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर। अब मैं चाहता हूं कि मेरी 1 जो ब्रांच है वो बेसिकली मैंने कुछ इसमें चेंजेस करे हैं और उनको मैं मर्ज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा मर्ज मास्टर ऑलरेडी अप टू डेट, क्योंकि बेसिकली हमने कोई चेंज करे नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, हम इसमें एक चेंज कर देते हैं ताकि हमारी जो है वो क्लियर हमें समझ में आए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें इसमें ही कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं लिख देता हूँ जावा सी प्लस प्लस और पाइथन। ठीक है, और इसमें स्पेस कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें करूंगा गेट स्टेटस। ठीक है, तो मेरे को दिख गया कि मेरी 1 ब्रांच में ये मॉडिफाइड हो गई है, तो मैं वही करूंगा ऐड -a और गेट कमिट -m एडेड, सॉरी मैं इसमें लिख देता हूँ एडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PL। ठीक है, और ये मेरी हुई चेंज। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा गिट स्टेटस, तो नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री की ऑन ब्रांच, आप देख सकते हैं ऑन ब्रांच 1 लिखा भी आ गया है। अब मैं चाहता हूं कि भाई ये जो चेंजेस है वो मैं सबको ठीक करें, अब इसको मेरी जो मास्टर ब्रांच है उसमें मर्ज कर दें। तो मास्टर ब्रांच में मर्ज करने के लिए पहले तो मेरे को सॉरी गेट चेकआउट करना होगा, गेट चेकआउट मास्टर, मतलब मैं मास्टर में हो गया। उसके बाद गेट क्या होता है, गेट मर्ज 1, मतलब मास्टर में 1 ब्रांच को मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड हुआ, हेलो टेक्स्ट 4 इंसर्शन हुए, 1 डिलीशन हुआ, 1 फाइल चेंज हुई, और उसके बाद जब मैं गेट स्टेटस देखता हूँ अभी तो मेरी वर्किंग ट्री क्लीन होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक चीज और आपको दिखाता हूँ। मैं इसमें लिखता हूँ पाइथन, मैं इसमें पाइथन ये सारी लैंग्वेज हटा देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। गेट ऐड -a गेट कमिट m, और मैं इसमें लिखता हूँ रिमूव्ड PL, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिमूव्ड। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइल क्या है। ठीक है, डॉग लास्ट है, और अब मैंने क्या करा, मैंने लिखा गेट चेकआउट 1, और अब मैं इसको जब ओपन करूंगा तो इसमें जावा C++ पाइथन तीनों आ गए हैं। कैसा है, क्योंकि ये जो मैंने चेंजेस करे थे बेसिकली मास्टर ब्रांच में चेंजेस करे थे, ना कि 1 ब्रांच में। 1 ब्रांच अपनी अलग। ठीक है, तो अब मैं इसका स्टेटस आपको दिखाऊंगा, अगर स्टेटस तो नथिंग टू कमिट। ठीक है, समझ गए आप कि एक ब्रांच में चेंज जो करते हो वो दूसरी ब्रांच में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं, अगर हम गिट लॉग देखें तो हमें सब सारे लॉग दिखा देगा। ठीक है, ये इसमें अब मेरे को मास्टर ब्रांच के और साथ ही साथ 1 ब्रांच दोनों के दिखा रहा है, और मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को सब मत दिखाओ, मुझे सिर्फ 1 ब्रांच के जो लॉग्स हैं वो दिखाओ।
इसमें सॉरी git 1 नहीं, git log 1। तो मुझे सिर्फ वन ब्रांच जो मेरी है वो मेरे को उसके जो भी चेंजेस हैं वो दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हुई हमारी बात। उसी के साथ हम चाहें तो डिफरेंस भी देख सकते हैं दोनों ब्रांच के अंदर। तो हम देख सकते हैं गिट डिफ 1 और सॉरी मास्टर अगर हम करें तो ये हमें बता देगा कि इन दोनों में ये चेंजेस हैं कि भाई जो हमारी बेसिकली वो है मास्टर ब्रांच और वन ब्रांच, इन तीनों में जावा सी प्लस प्लस पाइथन मतलब वन ब्रांच में नहीं है और मास्टर ब्रांच में है। ठीक है, या सॉरी जो भी है मास्टर ब्रांच में नहीं है, वन ब्रांच में है। तो इस तरीके से ये हमें चेंजेस भी दिखा सकता है। तो ये सब बात हो गई। और उसके बाद हम गिट रिमूव, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि किसी फाइल को अगर हमें स्टेजिंग एरिया से रिमूव करना है तो गिट rm माइनस माइनस कैशेड करते हैं, या हम चाहें तो डायरेक्ट गिट, अगर हम लिखते हैं गिट rm और उसके बाद हेलो सॉरी हेलो डॉट txt करेंगे तो हेलो डॉट txt h स्मॉल है, गिट rm हेलो डॉट txt और उसको वो रिमूव कर देगा वैसे। ठीक है, तो इसको डिलीट कर दिया। ये तो बेसिकली गिट ये जो हमारी टर्मिनल की लिनक्स की कमांड होती है वही सब है, तो उसमें तो आपको कुछ देखना वगैरह है नहीं। तो ये जो थी वो मेन कमांड थी, आपको हर वक्त ये जरूरत पड़ने वाली है। रिपोजिटरी अगर हम बात करें तो हमें गिट पुल पुश ये जरूरत बहुत पड़ती है। तो अब मान लीजिए मेरे को गिट पुश करना है, कौन सी ब्रांच, वन ब्रांच, और जो यूआरएल होगा उसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मेरी वो पुश हो जाएगी। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा होगा मैंने गिट पुश वन करा तो इसमें लिख दिया करंट ब्रांच हैज नो अपस्ट्रीम ब्रांच। तो बेसिकली गिट पुश माइनस माइनस सेट माइनस अपस्ट्रीम वन, और उसके बाद जो भी यूआरएल हो उसमें जो भी हमें पुश करना है, जैसे मैंने आपको अभी गिट दिखाया था कि ये यूआरएल है, इसमें मेरे को पुश करना हो कोई कोड, मैंने कोई नया कोड लिखा और उसको मुझे पुश करना है, तो बेसिकली आई विल यूज गिट पुश माइनस माइनस सेट अपस्ट्रीम, क्योंकि पहले अपस्ट्रीम हम बनाने पड़ेगा, एक स्ट्रीम कनेक्ट करनी पड़ेगी हमें अपनी ब्रांच से। तो अपस्ट्रीम वन और ये जो कोड है वो कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको कर दिखाऊं इस चीज को तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे और उसके बाद सॉरी हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, तो हमारी ये पुश हो गई और मैं अगर आपको यहाँ पर रिफ्रेश कर दिखाऊं तो ये मेरे को टू ब्रांच बोल रहा है, एक मेरी वन ब्रांच यहाँ पर आ गई है और उस वन ब्रांच में मेरे पास ये hello डॉट txt एडिड हो चुका है जिसमें ये कंटेंट मेरे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये कमांड आप देख सकते हैं गिट पुश माइनस माइनस सेट माइनस अपस्ट्रीम, जो मेरा यूआरएल है और ब्रांच कौन सी है, वन। ठीक है, तो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी इसमें मेरे से, बट ये ऐसे वर्क कर सकते हैं, अपना कोड को आप रिमोट रिपोजिटरी में पुश भी कर सकते हैं। तो ये थे मेन जो बेसिकली चेंज थे। और एक कमांड और होती है गिट पुल, तो वो भी सेम ही वर्क करती है, गिट पुल और जो भी यूआरएल है जहां से आपको जो गिट क्लोन जिस हमसे करा था उस तरीके से। तो ये थी कंप्लीट वीडियो गिट के ऊपर सारी कमांड्स। अगर आपको अच्छी लगी हुई वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पुल करिए पुश करिए सब कुछ करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए